हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एडवांस मैथ स्पेशल सीरीज, जिसमें एडवांस मैथ के सभी चैप्टर को, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम, इन सभी चैप्टर को हम लोग सिस्टमेटिक वाइज, चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियोज के माध्यम से पढ़ेंगे। ओके, आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो एडवांस मैथ में आपका ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति आज शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री में मुख्य रूप से हमें पढ़ना क्या है? ट्रिग्नोमेट्री को हम जो पढ़ाते हैं उसको तीन पार्ट में बांट के, ओके, तीन पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट जो होगा हमारा, वो एक पार्ट होगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी। एक पार्ट जो पढ़ेंगे, इस पार्ट में 10th लेवल का जो आइडेंटिटी है, फार्मूला है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 और sec 10 वाला cosecot, ये तीन जो रिजल्ट है, ओके, इसके स्टैंडर्ड का जो भी होगा इसको कवर करेंगे, यानी 10th वाला जो सिलेबस है। और तीसरा पार्ट में पढ़ेंगे 11-12, ओके, 11-12 वाला, जो उसमें है क्या, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी। तो ये तीसरा आपका होगा इंटर वाला, बस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। इंटर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे, हम इंटर नहीं पढ़ाएंगे, कंपटीशन में जो है उसको पढ़ेंगे, पर दोनों का सिलेबस वहीं से आपको ये लिया गया। ओके, अब उसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में सब लोग जितना भी कहीं आप पढ़ते होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को सबसे बाद में पढ़ाया जाता है। आप 10th में भी पढ़े होंगे तो बाद में, क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन यूज है, और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए बाद में पढ़ते हैं, पहले इधर पढ़ते हैं। लेकिन हम सबसे पहले इसलिए पढ़ाते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का टी का भी जरूरत नहीं है। बोले तो ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन कॉस टेन वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए साइन का एस भी यूज नहीं करेंगे। कहीं कोई साइन कॉस टेन कोई लफड़ा नहीं है, ना कोई डिग्री याद करना है, साइन 30 डिग्री इतना मान, 45 डिग्री इतना मान, ये वो कहीं कुछ याद नहीं रखना है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का कोई जरूरत ही नहीं है, इसको हम बिना मतलब आपको पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री, कहीं साइन कॉस यूज नहीं होगा। दूसरा चीज क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीजें हैं, होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट, डेरिवेशन जो करते हैं, और दूसरा पार्ट होता है लैंग्वेज वाला। आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उन्नयन अवनमन में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्नयन क्या, अवनमन क्या, उसको पढ़ो, लैंग्वेज फिगर बनाओ, बहुत सारा प्रॉब्लम। तो आपको दो तरह बताएंगे, एक होगा लैंग्वेज सॉर्ट आउट करने के लिए, पूरा आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे 95-96% क्वेश्चन में कहीं भी उन्नयन अवनमन का कोई जरूरत ही नहीं है, वो फालतू आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया होता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पहले पढ़ेंगे, उसका कोई जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई एवं दूरी, इसका होता है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। अब आप देखिए, शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसको हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री की हेल्प से, ज्योमेट्री से पढ़ेंगे, कहीं कोई रटवाएंगे नहीं आपको, रेशियो का वैल्यू, फिगर वगैरह, भुजा का वैल्यू, कुछ नहीं, आप समझिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ओके, एक ट्रायंगल और है, एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, तीन ट्रायंगल, त्रिभुज है, त्रिभुज है। मान लीजिए इसका एक कोना है 50 डिग्री, एक कोना है 60 डिग्री, एक कोना है 70 डिग्री। ए बी सी, याद रखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, लग रहा होगा ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। अगर इसमें पूछा जाए, ये भुजा ए बी है, बी सी है, ए सी है, 50 60 70, अगर पूछा जाए कि इसमें भुजा बड़ा कौन, भुजा एंगल नहीं, कौन नहीं, कौन तो ये पता है 70 बड़ा है, 50 छोटा है। अगर भुजा पूछा जाए, साइड पूछा जाए, साइड कौन सा बड़ा होगा, कि ए बी होगा, बी सी होगा, कैसी होगा, तो सबका अपना अपना आंसर हो सकता है, कोई ए बी बोलेंगे, कोई बी सी बोलेंगे, अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा बताते हैं आपको कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल जितना बड़ा होगा, जो एंगल जितना बड़ा होगा, जैसे ये 50 60 70 में सबसे बड़ा कौन है, 70, तो उसके सामने वाला जो साइड है, अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड जो है किसी एंगल का, ओके, सम्मुख भुजा जो होता है, सामने का भुजा, वो सबसे बड़ा होता है। जो कौन बड़ा होगा उसके सामने का भुजा भी बड़ा होगा, और जो कौन छोटा होगा, ओके, जो कौन सबसे छोटा होगा उसके सामने का भुजा भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो 50 60 70, इसमें सबसे बड़ा कौन क्या है, 70, तो इसके सामने वाला ये बड़ा होगा, ए बी जो है, ए बी क्या होगा, ये सबसे बड़ा भुजा होगा, बड़ा भुजा होगा। क्लियर? इसी में सबसे छोटा भुजा कौन है, तो आपको देखेंगे एंगल कौन सा छोटा, एंगल कौन देखना है आपको, तो कौन है आपका 50 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये जो AC है, सामने वाला कौन है, AC, ये क्या होगा आपका छोटा भुजा होगा। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, और दूसरा
कि किसी त्रिभुज में छोटे कोण की समभुजा छोटी होती है। दो बात हुआ, बड़े कोण की समभुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की समभुजा छोटी होती है। ओके, अब चलते हैं तीसरा आप पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का नाम सुने होंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोस्केल। इसमें क्या होता है, समद्विबाहु, जिसमें क्या हो, दो भुजा, दो साइड क्या होता है, बराबर होता है। दो साइड बराबर होता है और दो एंगल बराबर, जैसे एबीसी है, इसमें दो भुजा बराबर है, मान लीजिए ये भुजा बराबर है, तो इसका ये कोण भी क्या होता है, बराबर होगा। समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होता है, इसके सामने का ये कोण भी बराबर होता है। तो यहां से एक बात ये भी निकलता है कि बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण की समूह भुजा छोटी होती है और बराबर कोण की समूह भुजा बराबर होती है। यानी अगर कोई दो कोण बराबर है तो उसके सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए ये कोण और ये कोण अगर मान लीजिए बराबर है, कुछ भी डिग्री है, मान लेते हैं 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है, तो जो कोना बराबर होगा, जैसे 50-50 बराबर है, तो इसके सामने वाला ये AB और इसके सामने वाला ये AC, ये क्या होगा, बराबर होगा। यानी बराबर कोण की समूह भुजा क्या होती है, बराबर कोण की समूह भुजा बराबर होती है। तो आपको यहां तक में तीन बात निकाले, क्या, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है, तो दूसरा छोटे कोण की समूह भुजा छोटी होती है, और तीसरा बराबर कोण की समूह भुजा बराबर होती है। याद रखना कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा है तो बड़ा होगा, छोटा है छोटा होगा, बराबर है तो बराबर होगा। यही तीन थ्योरम, तीन बेसिक सा बात, तीन बेसिक सा कॉन्सेप्ट को लेके पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ जाएंगे, कहीं कैलकुलेशन इसी से हमारा इजी भी हो जाएगा। तो ये तीन बात आप नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम लिखाते हैं अपने क्लास में कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है, दूसरा नंबर छोटे कोण की समूह भुजा छोटी होती है, तथा बराबर कोण की समूह भुजा बराबर होती है। अब इसको यूज कैसे करेंगे समझिए। आप पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको 99% सवाल में जो एंगल मिलेगा, आप जो पढ़ेंगे पूरा हाइट एंड डिस्टेंस अगर बनाएंगे ऊंचाई दूरी, तो वहां आता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। जनरली यही 99% केस में यही तीनों एंगल मिलेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, तीन एंगल है। इसी तीन एंगल के लिए आपको क्या किए हैं, वो तीन बेसिक सा कांसेप्ट लाए हैं कि बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी, छोटे कोण की समूह भुजा छोटी और बराबर कोण की समूह भुजा बराबर होती है। उधर तीन कांसेप्ट है, यहाँ तीन एंगल, इस तीनों का एक दूसरे से मैच करते हैं। अब पढ़ते हैं कि उसको यूज कैसे करेंगे। ओके, तो आप जब भी हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे तो उसमें एक चीज आएगा कि एक मीनार है, एक घर है, पेड़ है, एक भवन है, वगैरह वगैरह दिया होगा, तो ये क्या होगा, मीनार होगा, पेड़ होगा, इसे जमीन पे खड़ा होगा, तो यहाँ पे हमेशा एक ट्रायंगल बनता है। वो ट्रायंगल जो बनता है समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ओके, समकोण त्रिभुज बनता है। ओके, समकोण त्रिभुज में दो ये वर्ड इस तरह का होता है, एक ये आपका कर्व हाइपोटेन्यूज टाइप का बनता है। ओके, अब इसमें क्या करना होगा, देखिए वो दो, ये तो 90 फिक्स होता है, बाकी अब इस दोनों की बात करते हैं, ये दोनों की बात करते हैं। अच्छा, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, 180 होता है, एक कोना 90 हो जाएगा, तो बाकी दोनों कोना कितना बचेगा, तो वो लोग भी 90 बचेगा, तो ताकि इधर वाला 90 और 90 मिलके 90 180, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। अब मान लीजिए एक कोना अगर थीटा हो जाए, एक कोना अगर थीटा हो जाए, तो दूसरा कोना कितना आएगा, तो दूसरा कोना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, दूसरा कोना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप बताइए कि अगर मान लीजिए एक कोना 30 हो गया, वही क्योंकि तीन एंगल पढ़ना है, 30, 60, 45, तो एक कोना अगर 30 हो गया तो दूसरा कोना कितना होगा, तो 90 घटाओ 30 कितना, 60 डिग्री। अगर एक कोना 60 हो गया तो 90 माइनस 30 से 60 हुआ, और अगर ये 60 डिग्री होगा तो कितना होगा, 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, यानी अगर ये 30 60 है, दूसरा 60 ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है, और ये 60 है, दूसरा 30 ही है। इसका मतलब 30 के साथ 60 आएगा या 60 के साथ 30 आएगा, यानी 60 के साथ 30 या 30 के साथ दूसरा नहीं आ सकता है, फिक्स है। ओके, और तीसरा क्या बोले, कौन और होता है 45 डिग्री आपको मिलेगा, तो अगर ये कौन 45 है, दूसरा एंगल कितना होगा, ये भी 45 होगा, तब तो 45 45 90 90 माइनस 45। ओके, इसका मतलब है कि आपके पास दो तरह का त्रिभुज बनेगा, एक तो एक 90 फिक्स हो गया, 30 के साथ 60 आएगा या 60 के साथ 30 आएगा, नहीं ये 60 30 के साथ एक कॉम्बिनेशन है, और ये क्या है 45 45 का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए अब ये आप समझ गए, तो अब हम बनाते हैं दो तरह का त्रिभुज, दो तरह का त्रिभुज बनाते हैं। वो दो तरह का त्रिभुज क्या होगा, दो तरह का, इसको नोट करें, इसको नोट करें। एक त्रिभुज होगा आपका, एक त्रिभुज होगा 90 45 45,
एक होगा 90 45 45 और एक त्रिभुज होगा आपका 90 60 30। एक होगा 90 60 30 यानी 60 आएगा 30 30 आएगा तो 60 60 30 का एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। ओके, अब यही दो त्रिभुज को पढ़ना है, इसी दो त्रिभुज को पढ़ना है पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में। चलिए पढ़ते हैं क्या है 90 45 45। ये क्या कहता है, अगर कोई एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, एक कोना 90 है, ये 45 है, तो कुछ कहने का जरूरत नहीं है, ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 ही होगा। ओके, तब तो 45 प्लस 45 90 90 90 180। अब बात को समझते हैं। ओके, अगर यहाँ पे आपको जरूरत पड़ता है यूनियन कोण वन कोण वगैरह वगैरह दिया होगा, आपको कुछ नहीं, अगर इसका सीधा सा लंबाई बोले, अगर ये 10 मीटर है, इसका लेंथ क्या है 10 मीटर, तो बाकी का लेंथ निकालिए कितना होगा। ओके, तो अब आप क्या करते हैं कि साइन कॉस टेन वगैरह लगाने लगते हैं कि दिया है निकालना है साइन थीटा साइन 45 डिग्री कॉस 45 टेन 45 लगाने लगता है। यहाँ आपको कुछ नहीं लगाना है, हम आपको तीन रिजल्ट बताएं, तीन मतलब कॉन्सेप्ट बताएं। क्या, बड़े कोण की समभुजा बड़ी, छोटे कोण की समभुजा छोटी तथा बराबर कोण की समभुजा बराबर होती है, उसको यहाँ पे अप्लाई करिए। ये कोना कितना है 45, ये कोना कितना है 45, इसका कोण क्या है बराबर है। और जब कोण बराबर होगा, एंगल बराबर होगा, तो इसके सामने का ये साइड, इसके सामने का ये साइड, ये क्या होगा बराबर होगा। ये 10 मीटर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा बिना कुछ सोचे समझे 10 मीटर, यानी इसका लंबाई दोनों बराबर। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी 45 आ गया, कभी भी एंगल गलती से राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी समकोण त्रिभुज में 45 आ गया, बिना कुछ सोचे समझे, ये जो है परपेंडिकुलर साइड 90 वाला जो साइड है 90 वाला, ये 90 वाला जो साइड है, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एंगल बराबर होता है। यानी अगर ये x मीटर है, ये a मीटर है, ये मान लेते हैं x मीटर है, तो ये भी कितना होगा x मीटर ही होगा। मतलब कहीं भी समकोण त्रिभुज दिखे 45, इसका मतलब ये दोनों को बराबर कर दो, ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, ये 30 तो 30। ओके, अब चलते हैं इसके बारे में, ये कितना होगा। तो ये आपका क्या है कर्ण है, कर्ण है हिपोटेन्यूज। कर्ण के बारे में जानते होंगे कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का जोड़ का रूट, यानी ये कितना होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, कहेंगे कितना कहेंगे एक्स स्क्वायर जोड़िए बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। इसका रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स और रूट 2 का क्या हो जाएगा एक्स रूट 2। इसका मतलब कुल मिला के क्या आया कि ये दोनों साइड x बराबर होगा, ये क्या होगा एक्स रूट 2। एक्स रूट 2 का मीनिंग क्या हुआ, अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 10 रूट 2, अगर ये 20 है तो 20 रूट 2, ये 50 है तो 50 रूट 2, यानी जितना भी होगा उसमें रूट 2 लग जाएगा तो ये साइड निकल जाएगा। तो एक ट्रायंगल हुआ 90 45 45 और इसमें क्या कांसेप्ट हमारा निकला कि कभी भी समकोण त्रिभुज में कहीं भी किसी भी चैप्टर में अगर गलती से 45 दिख गया तो इसका ये दोनों साइड बराबर होगा। ये जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला है एक खड़ा साइड है, ये दोनों क्या होगा हमेशा बराबर होगा, जितना ये वो भी उतना। और उसका जो कर्ण वाला पार्ट होगा, कर्ण जो निकालना होगा, बस उसमें रूट 2 चिपका देंगे। चिपकाने का मतलब ये जितना होगा उसमें रूट 2 सटा देंगे, यहाँ चिपका देंगे, ये आपका आ जाएगा साइड। ओके, गुना कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से एक आपको पढ़ा दिए क्या 90 45 45। इसमें 90 45 45 में क्या निकला कि अगर कहीं गलती से 45 ये कहीं भी दिख जाए, आपको निकालने की जरूरत नहीं 45, ना साइन कोस टेन कुछ नहीं लगाना है, ये जितना लंबाई होगा x तो ये भी x कर देंगे और ये क्या हो जाएगा x रूट 2। रटना नहीं है, समझना है, भुजा बराबर है इसीलिए दोनों बराबर। गलती से 45 दिखा दोनों बराबर, ये वाला भुजा निकालने के लिए रूट 2 से गुना कर देंगे। तो चलिए एक ट्रायंगल खत्म हुआ, अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल पे, इसको आप नोट करें। अब समझते हैं 90 60 30 को, 90 60 30 वाला कॉन्सेप्ट लगाते। वो 90 60 30 ट्रायंगल क्या है 90 60 30। देखिए अगर ये ट्रायंगल है राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, अगर एक कोना ये 30 होगा तो वो कितना होगा 60, या फिर ये 60 होगा तो ये कितना होगा 30। एक फिक्स है, 60 के साथ 30 आएगा, 30 के साथ 60 आएगा। अब इसमें भुजा का रिलेशन खोजते हैं, जैसे 45 गुना में भी खोजे ना दोनों बराबर होगा वो, इसी तरह इसमें रिलेशन खोजते हैं। तो हम एक इसको लाने के लिए थोड़ा सा कुछ पीछे वापस जाएंगे। आपको स्कूल डेज में समबाहु त्रिभुज का नाम जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ओके, ये क्या होता है कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा, जिस त्रिभुज का तीनों साइड बराबर हो और ईच एंगल प्रत्येक एंगल कितना हो, प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो 60 डिग्री हो। जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अब इसी में हम कुछ रिलेशन लाना चाह रहे हैं। समझिए इस त्रिभुज में हम क्या कर रहे हैं, ये इस त्रिभुज में, इस समबाहु त्रिभुज में, समझिए इस समबाहु त्रिभुज में क्या कर रहे हैं, ये 60 है, ये 60 है। ओके, सब भुजा बराबर होगा, x x x होगा। ओके, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, 90 डिग्री खींच रहे हैं, वहां से इस पे क्या कर रहे हैं 90 डिग्री खींच रहे हैं, यहां से 90 डिग्री खींच रहे हैं। तो अच्छा बताइए 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो 90 हुआ तो भी तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 हो गया 60 तो ये कितना बचेगा 23 डिग्री।
अब टोटल इकोना 60 60, ये भी 60 है, इकोना इस तरफ 30 हुआ तो इस तरफ भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, इस तरफ भी 30 डिग्री। अब आपके पास दो हुआ, एक इधर वाला भुजा है, इधर वाला भुजा। अब समबाहु त्रिभुज में होता क्या है ना, ये भुजा x है, ये भुजा x है, ओके। यहां से इस पे 90 डिग्री खींचे, यहां से इस पे 90 डिग्री खींचे, तो क्या किया, कोण को आधा आधा कर दिया, 60 डिग्री था इसको क्या बना दिया 30 30 डिग्री बना दिया, ओके। तो ये सिर्फ कोण को आधा आधा नहीं, बल्कि जो भुजा है नीचे में साइड जो, इसको भी आधा आधा करेगा, यानी x है तो इसको x/2 और x/2 आधा आधा में क्या कर देता है, बांट देता है। साइड को भी x/2 में बांट देता है। अब हमारे पास दो पार्ट है, इधर वाला और इधर वाला, इसमें से किसी एक पार्ट को निकाल के हम वहां रख रहे हैं समझाने के लिए। मान लीजिए ये वाला पार्ट यहाँ निकाले, ये वाला दो पार्ट इधर इधर, इसको हम उठा के यहाँ रख रहे हैं, ऐसे उठा के रखे, ठीक है। इसमें क्या है, इस जगह 90 है, इस जगह 60 है, इस जगह 30 है, इस जगह x है, ये है x/2, ये है आपका x/2। अब चलते इधर का काम खत्म, इधर का काम हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं। अब वहां पर क्या है, देखिए ये तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण हाइपोटेन्यूज, ये मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए बेस, ओके। ये बेस हो गया, आधार, आइए हमको लंब निकालना है, तो इसका साइड कितना लेंथ होगा, ये वाला कैसे निकालते हैं, तो कर्ण स्क्वायर घटाओ, आप जानते होंगे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर s स्क्वायर। तो ये p निकालना है, क्या होगा, कर्ण में घटाना होगा, इसके स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस ये वाला बेस का स्क्वायर x/2 का स्क्वायर, इस पे रूट लगा दिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 2 दूना 4, ये 4x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जाएगा, 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे 4, इसका रूट ये निकालेंगे कितना होगा, x स्क्वायर का रूट x, 4 का रूट 2 और 3 का रूट 3, यानी ये वाला जो साइड निकल के आएगा x/2 रूट 3, x/2 रूट 3। तो हम इसको यहाँ फाइनल करके लिख रहे हैं, यहाँ फाइनल करके लिख रहे हैं कि ये 60 था, ये हमारा 30 था, ये x था, ये x/2 था, ये था x/2 रूट 3, ओके, x/2 रूट 3। अब इसमें कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, ये आपका काम खत्म हो गया, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब वहां कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास 3 कंसेप्ट था कि बड़े कोण की समभुज भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण की समभुज भुजा छोटी होती है, तरफ बराबर कोण की समभुज भुजा बराबर होती है। बराबर वाला 45 के साथ पढ़ लिया कि बच्चा बड़ा और छोटा। अब आप बताइए, ये जो समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक 90 है, तो इसके सामने कर्ण या हिपोटेन्यूज ये सबसे बड़ा होता है, ये तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो बड़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो दो साइड बच गया, ये दोनों साइड हो गया, इसमें अगर हमको बड़ा निकालना हो कि कौन बड़ा होगा, इधर बड़ा होगा इधर बड़ा होगा, ये कैसे जानेंगे, तो ये हमको बताएगा एंगल से। एंगल से जो एंगल बड़ा होगा वो साइड बड़ा होगा सामने का, जो एंगल छोटा होगा साइड छोटा होगा सामने का। तो ये 30 60, इसको छोड़ दीजिए, इस दोनों का बात करते हैं, ओके। इस दोनों में बड़ा छोटा कौन होगा, तो ये 60 है तो इसके सामने वाला ये बड़ा होगा, और 30 है तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, ये भुजा छोटा हो जाएगा। तो अब कभी भी, क्योंकि हमको 60 30 ही मिलना है, तो जब कभी भी अगर समकोण त्रिभुज में 60 दिखे, तो अब 60 हम यूज नहीं करें, उसको समझेंगे, हम सोचेंगे 60 है, इसका सामने का भुजा बड़ा होगा, 60 है मतलब सामने वाला बड़ा होगा, और 30 है मतलब सामने वाला छोटा होगा। 60 के सामने बड़ा, 30 के सामने छोटा, 60 मतलब बड़ा भुजा, 30 मतलब छोटा भुजा। अब इस बड़ा भुजा और छोटा भुजा में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है समझिए। ये देखिए यहाँ भी x/2 है और यहाँ भी x/2 क्या है 2 है, यहाँ भी x/2 यहाँ भी x/2, दोनों के पास x/2 है। सिर्फ फर्क इसमें है क्या है कि उसमें √3 से गुना हुआ है, उसमें √3 चिपका हुआ है, ओके, √3 चिपका गुना हुआ है, तो √3 गुना हुआ है किसमें, ई वाला में, 60 वाला में, 60 वाला मतलब बड़ा वाला में। अब 60 30 में हम बड़ा छोटा समझते हैं, बड़ा भुजा छोटा भुजा, बड़ा भुजा छोटा भुजा। अब दोनों में रिलेशन क्या है, √3 का रिलेशन ऐसे है कि चूंकि ये बड़ा है, ये क्या है बड़ा है, ये क्या है छोटा है। अगर मान लीजिए 10 होता, इसका लंबाई 10 होता, तो इसका लंबाई कितना होता, बिना कोई साइन कोसाइन लगाए क्या हो जाता 10√3, क्योंकि देखते हैं ये दोनों में रिलेशन ही क्या, सिर्फ √3 लगा हुआ है। अगर ये 20 होता तो ये 20√3, ये 50 होता तो 50√3, ओके। या फिर मान लीजिए 10√3 है तो ये कितना होगा, ये 10 होगा, कैसे जाने, तो यहाँ √3 था, यहाँ √3 नहीं है, यानी √3 इसमें आने के लिए क्या करेंगे, अगर ये वाला निकालना हो तो 10√3 है, इसमें √3 भाग दे देंगे, हटा देंगे √3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी इस दोनों में रिलेशन जो बनता है वो सिर्फ √3 का बनता है। कैसा रिलेशन बनता है समझिए। नॉर्मली अगर कोई चीज को आपको बड़ा करना है, कोई चीज को आपको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए जनरल में क्या करते हैं, उसको हम गुना करेंगे। अगर कोई चीज को बड़ा करना हो तो उसको क्या करो, गुना करो। और हालांकि वो चीज नंबर पे डिपेंड करता है किससे आप गुना करें, लेकिन जनरल सेंस में किसी चीज को अगर बड़ा करना है तो क्या करो, गुना करो। और अगर किसी चीज को छोटा करना है तो क्या करते हैं, भाग देके छोटा करेंगे, ओके। तो बड़ा करना है तो गुना करो, छोटा करना है तो भाग करो। वही चीज यहाँ पर लगाएंगे। बात को समझिए हम कहां लाना चाह रहे हैं कि अगर आपको बड़ा भुजा निकालना हो, 60 वाला निकालना हो, बड़ा वाला, तो उसमें क्या √3 से गुना कर दो। यानी यहाँ जो भी दिया, इसमें जो भी दिया, जैसे मान लीजिए 10 दिया है तो 10 दिया है, आपको लाना ये वाला यानी 60 वाला
लो, बड़ा निकालना है बस √3 से गुना कर दो। ये 10 है, क्या हो जाएगा 10√3। ये 20 है तो उसमें 20√3, 50 है तो 50√3 हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए बड़ा वाला दे दे, यही वाला दे दे, मान लीजिए इसका लंबाई 50 मीटर है, इसका लंबाई 50, तो ये कितना होगा, तो सिंपल 30 के सामने यानी छोटा वाला, 30 मतलब छोटा लाना है, तो छोटा करना है तो √30 भाग दे दो, तो ये 50 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 50/√3 हो जाएगा। ओके, यानी इधर से उधर जाना है तो √3 से गुना, इधर से इधर जाना है √30 भाग। अब पूछना है कि हम कब गुना करेंगे भाग करेंगे, भूल गए, तो भूलना क्या है, सिंपल सा, कोई चीज बड़ा करना है तो गुना करना है, छोटा करना है तो भाग करना है, यानी बड़ा भुजा निकालना है तो √3 से गुना करो, छोटा भुजा निकालना है तो √3 से भाग दो। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब कभी भी आपको मिल जाए, कभी भी मिल जाए, मान लीजिए कहीं भी, मान लीजिए 60 है, ये 20 मीटर है, ओके, और ये वाला कितना होगा, तो अब आपको सोचना नहीं है, ये 60 है तो फिक्स है 30 ही हुआ होगा, सोचने की जरूरत नहीं। कभी भी समकोण त्रिभुज में 60 है, इसका मतलब बड़ा भुजा, ये क्या है बड़ा भुजा है, आपको 30 यहाँ लिखने का जरूरत ही नहीं है, समझना है 60 के सामने लाना है मतलब बड़ा भुजा निकालना। अब बड़ा करने के लिए क्या करता है, √3 से गुना करता है, तो 20 है तो बिना कुछ सोचे समझिए क्या हो जाएगा 20√3, वो एंगल अपने आप छोटा होना ही होना है। ओके, मान लीजिए ये बदल जाए, ऐसे होगा, ये बदल जाए ऐसे कि मान लीजिए यहाँ 30 आ जाए। ओके, अब बोला जाए कि 50 मीटर है, अब बताइए कितना होगा, आपको और कहीं नहीं जाना है, आपको सोचना है 30 है, इसका मतलब 30 का मतलब छोटा भुजा, 30 मतलब छोटा भुजा, और छोटा करने के लिए भाग देते हैं, छोटा करने के लिए भाग देते हैं, नहीं 30 के सामने लाना है, छोटा वाला लाना है तो भाग देना होगा, 50 इसमें भाग दे देंगे, किससे √3 से, तो ये हो जाएगा 50/√3, कहीं कोई साइन कॉस का जरूरत नहीं है। तो ये दोनों भुजा को तो हम लोग मैनेज कर लिए कि निकालना, कभी भी बड़ा छोटा अगर भुजा निकालना होगा, 60-30 के सामने निकालना होगा तो कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है, खाली याद रखें कहीं भी 60-30 आया, याद किसको करेंगे, √3 को याद करेंगे। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, मान लेते हैं ये 30 है, हम एक बार लिख रहे हैं 60, चलिए ये 50 मीटर या 100 मीटर कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये 100 मीटर है। ओके, यहाँ पर ये 100 मीटर है, कहीं नहीं ये कितना होगा, ये कितना होगा, कुछ नहीं सोचना है, हमारा 30 यानी छोटा वाला, छोटा करने के लिए क्या करते हैं भाग देते हैं, तो भाग दे देंगे 100/√3। यहाँ पर 60 लाना है, बड़ा वाला करना है, बड़ा करने के लिए क्या करते हैं गुना करते हैं, इसमें चलो गुना कर देते हैं √3 से 100√3, ये दोनों साइड तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ये दोनों साइड हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए ये चीज इतना बार बताएंगे कि ये रिपीट होते 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 आपको पूरा एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, अब बड़ा बड़ा सवाल इसको आप बहुत इजी से कर पाएंगे। ओके, अब तीसरा चलते हैं, तीसरे साइड पे, ये दोनों तो हम लोग देख लिए, 60 ये था 30, यहाँ पे था आपका x/2, यहाँ था x/2√3, यहाँ पर था x, ये दोनों का साइड तो रिलेशन समझ गए, लेकिन कभी कभी इसका भी लंबाई पूछता है ना, कर्ण का, दैट मीन्स रस्सी की लंबाई निकालना, डोरी की लंबाई, पतन का डोरी का लंबाई, कभी कभी इसका जरूरत पड़ता है, ये कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें रेशियो याद कराया था, रेशियो में बहुत दिक्कत होगा बड़ा बड़ा सवाल जब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये आपको बहुत इजी तरह से यूज कर पाएंगे इस चीज को। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को, इस भुजा को हम लोग इसके लिए रिलेशन लाते हैं, इसका रिलेशन क्या, ये दोनों का तो फिक्स हो गया। देखिए इसका डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ है, इसका डायरेक्ट रिलेशन ये दोनों में, देखिए कितना अच्छा सा रिलेशन है, ये x/2 ये x, इसका मतलब क्या है, इसका ये दोगुना है, यानी कर्ण क्या है दोगुना, ये तो ये कर्ण बोलेंगे ना 90 एयरपोर्ट न्यूज, कर्ण क्या है इसका दोगुना है, कर्ण इसका दोगुना है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, कर्ण जो होता है 30 वाले का दोगुना, 30 कभी बोलना है, अब 30 मतलब छोटा वाला बोलना है, यानी कि कर्ण जो होता है छोटी भुजा का दोगुना होता है, कर्ण जो होता है छोटी भुजा का दोगुना होता है, कर्ण जो होता है छोटी भुजा का दोगुना होता है, कुछ नहीं, कहीं छोटा भुजा जितना होगा कर्ण उसका दोगुना होगा, या उल्टा कर्ण दिया है उसका आधा कर देंगे, छोटा भुजा निकल जाएगा, समझ गए। तो आप यहां से रिलेशन निकला, अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा, कर्ण छोटा वाला का डबल, इसका कितना हो जाएगा ये 120, और ये कितना हो जाएगा, ये 60, बड़ा भुजा निकालना है यानी 60√3 निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से अब आपको हम समराइज कर रहे हैं। ओके, आपको पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में मुख्य रूप से 99% जगह पे क्या मिलेगा, 3 एंगल, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो उसके लिए 3 कॉन्सेप्ट लाए, पूरे को समराइज कर रहे हैं कि बड़े कोण की समभुजा बड़ी, छोटे कोण की समभुजा छोटी, और बराबर कोण की समभुजा बराबर करते होती है। तो 60 मतलब बड़ा, 30 मतलब छोटा, 45 मतलब बराबर, समराइज करते हैं। अब देखिए 3 एंगल है, 3 छोटे छोटे बात रखना है, 3 छोटे छोटे बात याद रखना है। अब इसके लिए नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में वैसे भी साइन कॉस टेन फार्मूला, 30 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री, उतना सारा याद रखते हैं। रेशियो लोग याद रखता है 1, √2, √3 वगैरह, कुछ नहीं, 3 छोटा सा बात याद रखना है आपको। क्या, एक तो 60-30 आएगा तो √3 याद रखना है। कैसे याद रखना है, सिंपल सा, बड़ा करना है तो गुना करो, छोटा करना है तो भाग करो, यानी बड़ा भुजा निकालना है √3 से गुना करो, और छोटा करना है तो √3 से भाग करो, ये खत्म। अब 45, कहीं भी 45 दिखा तो ये दोनों बराबर होगा, मतलब परपेंडिकुलर साइड दोनों क्या होता है, बराबर होता है।
तो ये निकल गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस में साइड निकालने। बस इसी को हम लोग चिपकाएंगे, कितना भी सवाल आएगा इसी सबसे काम चलाते रहेंगे। ओके, अब हम कुछ वैसे आपको फिगर, अभी सवाल हम नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को यूज करने सीख रहे हैं कि फिगर पे लगा पाते हैं कि नहीं। हम कुछ वैसे फिगर बना रहे हैं और आपको ये मैंने आपको आपके सामने ये आप नोट करिए और बताइए कि देखिए ये क्या हो सकता है, ये साइड को हम बता पा रहे हैं कि नहीं सही ढंग से। मान लीजिए ये 4 फिगर रखे। ओके, ये आपका मान लीजिए 60 डिग्री है। ओके, ये 60 डिग्री है। एक और फिगर ले रहे हैं, ये आपका 60 डिग्री है। एक फिगर यहां हो गया, एक फिगर यहां ले रहे हैं, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो पढ़े उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। अब मान लीजिए इसमें ये 50 मीटर है, आपको ये और ये निकालना है। ओके, ये एक्स और वाई निकालना है। ओके, ये यहाँ भी 50 मीटर है, इसमें एक्स निकालना है, वाई निकालना है। यहाँ भी 50 मीटर है, इस केस सॉरी यहाँ 50 मीटर है। इस बार क्या कर रहे हैं, इसको 50 मीटर दे रहे हैं, ये 50 मीटर है मान लीजिए, या 50 है, तो इसका लंबाई बताइए, एक्स और वाई बताइए क्या होगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका लंबाई 50 दे रहे हैं, ये निकालना है एक्स और वाई, इसका लंबाई कितना होगा। उसी तरह इसमें केस में, ये यहाँ इसके केस में, ये मान लीजिए 50 है, इसका लंबाई बताइए। यही तो जरूरत पड़ेगा, कभी ये कभी ये कभी, इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी सवाल तो ऐसे ही बनेगा। मान लेते हैं अब इसमें ये 50 मीटर है, तो इसका लंबाई एक्स और वाई बताइए क्या होगा। और इस केस में अगर ये 50 है तो बताइए इसका लंबाई एक्स और वाई क्या होगा। ओके, आप लोग पहले ट्राई करें खुद से, उसके बाद हम अभी बता रहे हैं आपको, देखिए आप सही ला पा रहे हैं कि नहीं। आपको 60-30 वाला है, 60-30 में बस एक चीज याद रखना है, 2 चीज याद रखना है। क्या 60-30 में पहला क्या, √3 आएगा। 60-30 आएगा तो √3 आएगा। कैसे आएगा, बड़ा मुझे निकालना √3 से गुना करो, छोटा निकालना है √3 से भाग करो। ये क्लियर, बड़ा छोटे में। अब रहा कर्ण। कर्ण जो होता है छोटा वाला का दुगुना होता है, कर्ण जो होता है छोटा वाले का दुगुना होता है। बस इसी को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। क्लियर, चलिए ये जो है देखिए, ये 50 है, ये 60 के सामने लाना है, यानी बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना, यानी जो है इसमें क्या हो जाएगा, √3 से गुना, यानी 50√3 हो गया आंसर। एक्स का वैल्यू 50√3। ये कितना होगा, ये क्या है, कर्ण। कर्ण छोटे वाले का दुगुना होता है, छोटा का दुगुना होता है। ये तो 60 यानी बड़ा, यानी छोटा ये होगा, इसका डबल होगा, 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100। इसका लंबाई 100। खत्म। अब चलते हैं इस पर, यहाँ आते हैं। ये देखिए हमको क्या करना है, इस 60 के सामने ये 60 दिया, इसका मतलब ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, छोटा ही होगा। 2 चीज है, एक बड़ा है दूसरा छोटा ही होगा। तो ये 60 के सामने दिया यानी बड़ा वाला दिया, तो छोटा निकालना। छोटा करने के लिए क्या करते हैं, रूट छोटा करने के लिए भाग देते हैं, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50/√3। इसका लंबाई हो जाएगा, y का वैल्यू 50/√3। अब ये कितना होगा, x कैसे निकालेंगे। तो आप ये क्या है, कर्ण के बारे में क्या जानते हैं, छोटे का दोगुना होता है, छोटे का दोगुना होता है, छोटे का दोगुना। तो छोटा तो हमारा ये है, तो इसका डबल होगा, 50/√3 का डबल कितना हो जाएगा, 100/√3। 100/√3 हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए आपको 30 के सामने लाना है। क्या लाना है, 30 के सामने। 30 मतलब छोटा वाला। छोटा वाला लाने के लिए क्या करते हैं, √3 से भाग देते हैं। 50 है जी √3, 50/√3, इसका लंबाई 50/√3 हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा, ये कर्ण है। कर्ण के बारे में क्या जानते हैं, छोटे का दोगुना होता है, छोटे का दोगुना। इसमें छोटा कौन है, 30 वाला छोटा होता है, इसका दोगुना। इसका दोगुना क्या होगा, 50 का दोगुना 100/√3 हो गया, इसका लंबाई 100/√3। अब चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपको 30 दिया है, मतलब ये छोटा वाला दिया है। छोटा दिया है जरूर ये बड़ा ही होगा, दूसरा नहीं। छोटा बड़ा में एक छोटा है, दूसरा बड़ा होगा। 30 है यानी छोटा वाला दिया, बड़ा निकालना है। बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं। बड़ा करने के लिए गुना करते हैं, तो गुना कर दीजिए, 50√3 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं कर्ण क्या होगा। कर्ण के बारे में सिंपल सा है कि छोटे वाले का दोगुना होता है। इसमें छोटा कौन है, छोटा ये है, 30 वाला है, इसका डबल हो जाएगा, 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100। इसका लंबाई हो जाएगा आपका 100 मीटर। अब चलते हैं इसमें और उसमें। अब देखिए, अब यहाँ पे चलते हैं, इसमें कर्ण मिल गया। क्या मिल गया, कर्ण पकड़। तो कर्ण के बारे में, अब बाकी दोनों निकालना है। तो कर्ण के बारे में क्या जानते हैं, ये छोटे वाले का दुगुना होता है, छोटे वाले का दुगुना होता है। तो छोटे वाले का, तो इसमें छोटा कौन है, 30 वाला छोटा होगा, तो इसका वो दोगुना होता है, इसका वो दोगुना है। तो इसका मतलब ये छोटा वाला निकालना है तो उसका आधा होगा, इसका ये दोगुना है तो उसका ये आधा होगा। तो वो 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 25। छोटे वाले एक दोगुना है तो छोटा वाला उसका क्या होगा, आधा होगा। 25 का ये डबल हो जाएगा 50। अब बाकी बड़ा वाला, अब ये निकालना है। तो ये 30 ये छोटा वाला है तो जरूर ये वाला तो बड़ा होगा ना। अब बड़ा करने के लिए √3 गुना करते हैं, तो 25 है तो ये हो जाएगा 25√3। 25√3। चलिए अब चलते हैं उस पर। वहां पर क्या दिया हुआ है, वही कर्ण दिया हुआ है।
आपको कर्ण 50। तो कर्ण के बारे में जानता है, छोटे वाले का डबल होता है, तो कर्ण को आधा कर देते हैं तो छोटा वाला निकल जाएगा, तो 50 का आधा हो जाएगा 25, और 25 होगा छोटा वाला। छोटा कौन होगा? इस 60 के सामने तो बड़ा, 60 मतलब बड़ा, ये तो बड़ा वाला है, मैंने ये वाला छोटा होगा, तो इसका लंबाई जो होगा इसका आधा होगा, 50 का आधा 25। और 60 वाला कितना हो जाएगा? तो 60 नहीं, बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए रूट से गुना करते हैं, ये 25 हो जाएगा, 25√3 हो गया आंसर। तो इस तरह से आप 60-30 को यूज कर पाए। ओके, ये बहुत ही हैंडी है, आपको बड़ा बड़ा सवाल में बहुत इजी बना पाएंगे। कोई रेशियो वगैरह रटने का, इसको नोट कर लीजिए, रेशियो रटने का जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से बड़ा बड़ा सवाल इसको सॉल्व कर पाएंगे बिना कोई चीज साइन कॉस टेन और रेशियो को यूज किए हुए। ओके, अब एक 45 वाला लेते हैं। मान लीजिए एक फिगर है और एक फिगर है, ये आ गया आपका मान लीजिए 45 डिग्री, यहाँ भी आ गया 45 डिग्री। ओके, अगर ये मान लीजिए 20 मीटर है, तो ये सब कितना होगा? सिंपल, 45 कभी आएगा दोनों बराबर, 45 बराबर भुजा बराबर, ये दोनों बराबर होगा हमेशा, 20 है तो ये 20 होगा बिना कुछ सोचे, और ये जो होगा इसमें √2 से लगा देंगे, 20 है तो ये 20√2 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर पाए, आज हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट जिस पर हम काम करेंगे, सवाल बनाएंगे वो रहा। अब इसका क्या करेंगे, सवाल आपको कर देंगे, इस पर कराएंगे, जो ये लेवल 1 हुआ आपका। इसके बाद जब पढ़ेंगे इसका लेवल 2 पढ़ेंगे, इसका लेवल 2 पढ़ेंगे 2 फिगर वाला, फिर लेवल 3 आपका 3 फिगर वाला पढ़ेंगे अलग अलग। तो पहले लेवल 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद लेवल 3 जाएंगे। कल इस पर क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, सिंगल फिगर वाला फिर डबल फिगर वाला, असल में बस यही 30 स्टार्ट पे काम करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताएंगे आप कमेंट में। ओके, धन्यवाद।